जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं हम। इससे पहले भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा चुका हूं दिल्ली पुलिस के, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे आपका एक क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चंस तैयार हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका जो है पूरा पाषाण स्थल है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट है, भीमबेटका भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इस स्थल की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा किया गया था। इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाणिक स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्डिवा। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कोल्डिवा एक नौपाषाण काल स्थल है। यह इलाहाबाद प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में मेजा तहसील में स्थित है। यह स्थल बेलन नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है महापाषाण काल। तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। महापाषाण ऐसे बड़े पत्थरों अथवा शिलाओं को कहा जाता है जिसका प्रयोग किसी स्तंभ स्मारक के निर्माण के लिए किया गया हो। ठीक है, महापाषाण काल की जानकारी नागपुर के पास मस्की, नागार्जुन कोंडा आदि स्थलों से मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले महापाषाणिक लोगों ने ही लोहे का उपयोग एवं प्रसार किया, जिसमें लोहे के बाण, हंसिया व त्रिशूल आदि मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत स्थल स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र। और जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 अंतरजी खेड़ा राजस्थान। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारत एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर व तांबे की उपयोग की व्यवस्था। तांबे का उपकरण भारत में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिठूर, जो कि कानपुर में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर फ्लैकिंग का प्रयोग किया जाता था। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए प्रेशर फ्लैकिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता था। पाषाण काल के मानव की एक प्रमुख सीमा लगभग पूरी तरह से पत्थर से बने औजारों और हथियारों पर निर्भर रहना था, जिस कारण वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस नहीं सकते थे। वे केवल पहाड़ियों की ढलानों, शैल आश्रयों और पहाड़ी नदी घाटियों में ही बच सकते थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरजहोम। कुत्तों के पालन का प्रमाण जो है बुरजहोम से मिलता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण बुरजहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहीं से प्राप्त हुआ था। बुरजहोम में मालिक के मृत्यु पर बकरी, कुत्ते एवं अन्य जानवरों को साथ ही दफनाया जाता था। यहाँ से हड्डी के विशिष्ट औजार, आयताकार छिद्रित पत्थर के चाकू, बर्तन, पशु कंकाल और उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कश्मीर के गुफकराल में भी पशुपालन और कृषि करने के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, यह तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों का स्थल है। यह प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य की राजधानी कोरकाई से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 2004 में आदिचनल्लूर साइट में खुदाई के नमूनों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के थे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ये तीनों ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का संबंध किससे है? तो जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका राइट आंसर जो है विकल्प नंबर सी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य की मूर्ति है। यह मूर्ति जो है सिंधु सभ्यता की उत्कृष्ट धातु विज्ञान एवं मूर्तिकला की परिचायक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है कालीबंगन और बालाथल किस राज्य से मतलब संबंधित रखते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन तथा बालाथल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने सन 1952 में की थी। यह प्राचीन सरस्वती तथा दृष्टदंती नदियों के बीच स्थित था। उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बेड़च नदी के निकट एक उत्खनन में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, क्वेश्चंस मैं सीरियल वाइज से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? तो उसके जो है चिंता नहीं करना है। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, सैंधवकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका नगर जो है विन्यास समकोणीय संरचना पर आधारित है। यहाँ से विशाल स्नानागार कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मांडा, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर जिले में स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और वर्ष 1920 के दशक के भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें पुराने शहरों की तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल घाटी में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ जो है, यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल के लाल बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मोहनजोदड़ो की नृत्य करते हुए लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? कांस्य से बनी थी। इसको भी क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य जो है किस स्थल पर पाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्लूर से पाए गए थे। हल्लूर जो है प्राचीन भारत के कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज पहली बार जो है नागराज राव द्वारा की गई थी। और हल्लूर से नवपाषाण काल के मोटे अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें बाजरा, कोदो, मूंग, काला चना आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य तथा भेड़, बकरी और कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनाम गांव उत्खनन स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह घोड़ नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में भीमा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है? घोड़ नदी जो है भीमा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद यह महाराष्ट्र में हड़प्पा का एक पुरातात्विक स्थल है। आमतौर पर वयस्कों को इस स्थल पर दफनाया जाता था। यहाँ से गेहूं, जौ, मसूर, बाजरा और तिल के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है गुजरात राज्य से स्थित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, गुजरात जो है, गुजरात से लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा या गुजरात में स्थित है। बनौली हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में तथा रोपड़ जो है यह पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है लोथल जो है यह सबसे प्रमुख बंदरगाह था। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर लोथल है, जो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने की थी। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी है, ठीक है? यहाँ प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ, 3 युगल समाधियाँ, धान चावल का साक्ष्य आदि प्राप्त हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है? सबसे पहले हमने पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद सिंधु सभ्यता, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है? वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद बलिदान से संबंधित है? तो जो है यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है। और यजुर्वेद में कर्मकांड एवं बलिदान से इसका संबंध है। यजुर्वेद गद्य मंत्रों का वेद है, जो अति प्राचीन वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। यह एक पुजारी द्वारा कहे गए अनुष्ठान वेद सूत्रों का संकलन है। यह ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद एक पद्धति ग्रंथ है, जो पौरोहित्य प्रणाली में यज्ञ आदि कर्मकांड संपन्न कराने के लिए संकलित किया गया था। अतः वर्तमान में भी विभिन्न संस्कारों एवं कर्मकांड के अधिकतर मंत्र यजुर्वेद के ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा वैदिक देव जो है वर्षा तथा गर्जन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंद्र, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका आयुर्वेद से संबंध है? तो जो है अथर्ववेद का संबंध जो है आयुर्वेद से है, क्योंकि आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। उपवेद शब्द का शाब्दिक अर्थ सहायक वेद है। उपवेद विभिन्न विषयों पर 4 विशिष्ट ग्रंथ हैं, जिन्हें 4 मुख्य वेदों का सहायक माना जाता है। ये 4 उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र ध्यातत्व है, ठीक है?
ध्यातव्य है कि आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक चिकित्सा प्रणाली है। अथर्ववेद में ब्रह्मा संबंधित विद्या का विवेचन होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना पढ़ाई चिकित्सा पद्धति एवं अमंगल प्रभाव एवं रोगों को दूर रखने संबंधित मंत्र एवं तंत्रों का संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा, जो है अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। यह राज्य की सीमा के विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में एक घोड़े को अभिषेक के पश्चात 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। विचरण करने वाले संपूर्ण भाग पर राजा का आधिपत्य समझ लिया जाता था। यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिए गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद यह प्रतीक चिन्ह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसे सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में सिंह स्तंभ के रूप में बनाया था। दोस्तों आज हमने 3 चैप्टर पढ़ा। ठीक है, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। उसके बाद ये हमारी वीडियो जो है 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है और ये वीडियो आप कहीं भी जो है चलते वक्त कहीं भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें नोट्स नहीं बनाते हो इसके, तो आप ये वीडियो अगर 2-3 बार देख लेते हो तो आपके क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे महाजनपद काल और जो है 4था चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और इससे आपको पता चलेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवाया हूँ उसको प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।